आज हम अपने सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने पहले चैप्टर में मैनेजमेंट के प्लानिंग एक वर्ड पढ़ा था जो कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था। अगर आपको ध्यान हो तो हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे और ये 5 नाम आप इस सीक्वेंस में याद करें। आज से ही इसे बार बार रिपीट करें, रोज़ एक बार। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं और ये इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं। और यही हमारे अगले 5 चैप्टर हैं इस बुक के बचे हुए, पार्ट ए के। और यानी इसके बाद हमारी मैनेजमेंट ख़त्म हो जाती है। तो हमें पांचों फंक्शंस पर एक एक चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? अब प्लानिंग आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। कुछ भी करने से पहले जो आप काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो प्लानिंग है। मैं आपको पढ़ाने के लिए जो उससे पहले, ये नहीं कि सीधा पढ़ाने बैठ गया, पढ़ाने से पहले बहुत कुछ सोचा जाता है, कैसे पढ़ाया जाए, क्या तरीका निकाला जाए। आप, वो प्लानिंग है। इवन जब नॉर्मल स्कूल चल रहे थे तब भी बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। आप अपने पढ़ने के लिए प्लानिंग करते हो, बिजनेस में प्लानिंग होती है, हर जगह प्लानिंग को की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम मोस्टली जो बात करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में या स्पेशली बिजनेस में प्लानिंग का क्या रोल है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये पहले से डिसाइड कर लेना है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे करेंगे और उस काम को कौन करेगा। Especially deciding about the targets of the future. It is a process of setting objectives and targets for given time period and formulating the action plan to achieve them effectively and efficiently. It itself it concerns itself with both end and means, what is to be done, how it is to be done and who will do it. प्लानिंग में सब आ जाता है। प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, हर एक जना प्लान करता है। इवन गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्लान्स करती है। हर साल अगर आपको याद हो फरवरी में बजट आता है। वो बजट क्या है? नेक्स्ट ईयर का प्लान कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी, कहाँ कहाँ से पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा। तो दिस इज प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स। प्लानिंग के फीचर्स। पहला, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स बताती है कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जब हमें हमारे प्लान्स मालूम होंगे, हमें हमारे टारगेट्स मालूम होंगे, तो हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। जब आप प्लान करते हो तो अगर आप सपोज़ पढ़ाई के लिए प्लान कर रहे हो तो आप कोई टारगेट रखेंगे कि कम से कम मैं इतना मार्क्स स्कोर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आप तभी सेट करोगे जब आप प्लान करोगे। बिना प्लान करे आप ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते। सेकंड है प्राइमरी फंक्शन। ये पहला फंक्शन होता है हमेशा। आपको जब भी काम शुरू करना है सबसे पहले प्लानिंग करनी है। यानी अगर हम पांचों फंक्शन की बात करें मैनेजमेंट की, तो इसको सबसे पहले किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन। असल में ये फंक्शंस कॉन्टीन्यूसली चलते रहते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग से लेकर कंट्रोलिंग प्लान्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे प्लान बने। तो इसलिए प्लान प्राइमरी फंक्शन है, बाकी उसके बाद फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ परवेसिव। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एट एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। और हर लेवल पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पर, हर जगह मैनेजमेंट जो है एप्लीकेबल
हर एप्लीकेबल प्लानिंग में एप्लीकेबल है। प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। व्हेन वी मेक प्लान वी ऑलवेज मेक प्लान्स फॉर द फ्यूचर। हम कभी प्लान्स बनाते हैं तो आगे के बारे में सोचते हैं, आज के लिए प्लान नहीं बनते। प्लान्स हमेशा फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाहे कल की बात हो चाहे परसों की बात हो, उसके लिए सोचा जाता है। तो प्लानिंग हमेशा उसका जो सोच होती है वो आगे की होती है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच के प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके लिए ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान बना लिया बात ख़त्म हो गई। प्लानिंग पर आपको बार बार वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग को इम्प्रूव करना पड़ता है, प्लानिंग में चेंजेस लाने पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने में आपको पढ़ाने के तरीके में कितना अंतर आया। पहले मैं आपको व्हाट्सएप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने गूगल ड्राइव, फिर यूट्यूब में भी मैं आया, उसके बाद मैंने गूगल क्लासरूम को इंट्रोड्यूस किया। तो प्लानिंग में कंटिन्यूसली मुझे चेंज लाना पड़ा, आपके पढ़ाने के तरीके को बार बार चेंज लाना पड़ा। तो प्लानिंग करना जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये नहीं कि हमने एक साल के लिए प्लान कर लिया और आराम से बैठ जाएं। हमें प्लान्स को बार बार चेंजेस करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है, हमने चैप्टर पढ़ा है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, बार बार चेंज हो जाता है और हमें भी उसी के हिसाब से प्लान्स को बार बार चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन की कंडीशन अलग थी, दूसरे की अलग, तीसरे में कुछ दुकानें खुल रही हैं। तो सब जगह अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो उसी के हिसाब से हर दुकान को अपने प्लान्स मेंटेन करने पड़ रहे हैं। तो ये नहीं कि जो पहले प्लान कर दिया वो हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है उसमें हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। जब हम प्लानिंग करते हैं वी हैव टू डिसाइड समथिंग, वी हैव टू टेक डिसीजन। कि सपोज़ हमें काम करने के 4 मेथड हैं, तो कौन सा मेथड लिया जाए, किस काम को किस तरीके से किया जाए, कितने टाइम में किया जाए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। वाइल डूइंग प्लानिंग वी हैव टू डिसाइड हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, कैसे करना है, क्या करना है। और लास्ट है, इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है। यहाँ पर एक्चुअल वर्क नहीं होता है, यहाँ पर हम पूरे तरीके से पेपर वर्क करते हैं, पूरे तरीके से थिंकिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं, सब कुछ ऑन पेपर होता है। कुछ भी फिजिकल वर्क यहाँ पे नहीं होता है। एक जगह पर बैठ के लोग डिस्कस करते हैं और उन डिस्कशंस को रिकॉर्ड बना दिया जाता है। काम, एक्चुअल काम नहीं होता। हम ये सोच प्लानिंग में ये सोचते हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो ये फीचर्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमारे लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। पहला, इट प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें बताता है कि हमें कैसे काम करना है। जब मैं काम करने लगूंगा तो प्लानिंग मुझे बताएगा कि आज क्या कल क्या। जैसे मैंने आपको बिजनेस स्टडीज़ में ही आप देख रहे होंगे कि मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो ये पीपीटी अपने आप नहीं आई हुई, ये पीपीटी मैंने बनाई है। और मुझे पता है कि भाई इसके बाद क्या आने वाला है, तो मैंने पहले से प्लान किया है और मुझे पढ़ाने का मुझे मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो प्लानिंग मुझे ये बताती है कि मुझे कैसे कैसे कौन सा काम करना है। मुझे आपको अकाउंट से मालूम है कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है कि किस दिन कौन से क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो प्लानिंग हमें किस डायरेक्शन में जाना है ये बताता है। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग कभी भी हम बिजनेस की अनसर्टेनिटी को कम नहीं कर सकती। फ्यूचर में जो फ्यूचर में जो होने वाला है वो अनसर्टेन है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, बट उसके रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसे अगर हमें हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे गोदाम में आग लग जाएगी या अर्थक्वेक आ जाएगा, हम ये तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इंश्योरेंस लेकर उस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग जो है हमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से
को कम करने में मदद करती है। हम उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं, हम उसकी तैयारी करके रखते हैं। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट बट वी आर रेडी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, प्लान ए नहीं सक्सेसफुल हुआ तो प्लान बी चलेगा, प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी चलेगा। जैसे आप अगर कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, और जब कोई प्लान फेल होने लगता है तो उसके लिए दूसरा प्लान रेडी होता है। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अननेसेसरी कोई काम दोबारा दोबारा नहीं आपको करना पड़ेगा। ऐसा, अब मैं प्रॉपर प्लानिंग से आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो आपको दो दो तीन तीन बार भेज दी, क्योंकि हर चीज़ पहले से प्लान्ड है। और कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप प्लान करोगे तो अननेसेसरी चीज़ें नहीं होंगी। जैसे आप मार्केट से सामान लेने गए, तो अगर आप प्लान करके राइटिंग में लिस्ट बना के सामान लेने जाओगे तो आपका सारा सामान आ जाएगा। अगर आप प्लानिंग से नहीं गए, सामान ले आए, तो आपको पता चलेगा आखिर अरे ये दो चार चीज़ें तो आप लाना भूल गए, या कुछ चीज़ें आप ज़्यादा ले आए जो नहीं चाहिए थी, और जो नहीं चाहिए थी वो लाए नहीं, जो ज़रूरी थी वो आप छोड़ आए, और जो जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो ले आए। तो अगर आप प्लानिंग करके पहले से लिस्ट बना के मार्केट सामान लेने जाओ तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। घर पे रखा हुआ जो ज़रूरत है सिर्फ वही सामान आएगा। ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि आप लिस्ट बना के नहीं गए, आप वो सामान भी उठा लाए जिसकी घर पे ज़रूरत नहीं है। और वेस्टफुल का मतलब हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान उठा लाए और जिसकी ज़रूरत थी वो लाए नहीं। तो इट रिड्यूस, अगर आप प्लान करोगे तो ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी। ख़त्म तो नहीं हो सकती। देन इट प्रमोट्स इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब हुआ न्यू आइडियाज़। जैसे इनोवेशन होता है, इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज़। जब आप प्लानिंग करने लगते हैं तो आपको, जो लोग बैठते हैं प्लानिंग में, वो बहुत नए नए आइडियाज़ आपको देते हैं, नई नई चीज़ें देते हैं जिनको आप समझते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे आज की डेट में लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबकी मीटिंग्स ले रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स। सभी सीएम को बैठते हैं, सीएम्स जो है अपनी अपनी राय देते हैं, तो उस प्लानिंग में नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। फिर उसके हिसाब से गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जो बेस्ट जिसका होता है वो चूज़ करके। तो प्लानिंग जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, और उन नए नए आइडियाज़ को जो है आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये प्लानिंग जो है इस नए नए आइडियाज़ को के बारे में को प्रमोट करता है। अगर प्लानिंग ना हो तो आप जो लास्ट ईयर करते आए वही आगे करते रहोगे, कुछ नया कभी आएगा ही नहीं, नई सोच कभी आएगी ही नहीं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने प्लान क्या किया था, तो उसके हिसाब से हम डिसीज़न ले पाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और हमें डिसीज़न लेना होता है, तो उस टाइम पर ये प्लान हमें हेल्प करता है कि हमने क्या प्लान किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम आज के डेट में डिसीज़न ले सकते हैं। और लास्ट है कि इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अगर आपको ध्यान हो, हमने कंट्रोलिंग का मीनिंग पढ़ा था, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। यहाँ पर स्टैंडर्ड्स का मतलब प्लान परफॉर्मेंस है। तो हम कंट्रोलिंग तभी कर सकते हैं जब हमने प्लान किया हो, जब हमने टारगेट सेट किया हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का मतलब है टारगेट सेट करना। हमने अगर टारगेट ही सेट नहीं करा है तो हम ये कैसे कंपेयर करें कि हमने रिज़ल्ट अच्छा पाया या कम पाया। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जांपल अभी हमारा 12th का जब एग्ज़ाम हो जाएंगे तो रिज़ल्ट आएगा, तो केवी ने हमें एक टारगेट दिया हुआ है कि आपको इतना टारगेट लाना है। अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो कंपेयर किया जाएगा कि क्या टारगेट हमने अचीव किया या नहीं किया। अगर हमें कोई टारगेट दिया ही नहीं गया हो, अगर प्लानिंग की नहीं गई हो, तो वो हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि हमने अपने टारगेट्स अचीव करे नहीं करे हैं। यानी हमने कंट्रोलिंग करने के लिए ज़रूरी है कि प्लानिंग भी की जाए।